कहने लगा इतनी सुंदर आकाशवाणी हुई, बोले जरूर ले चलो ले चलो ले चलो, ऐसी आकाशवाणी सुनको। आज तब प्रभु दीन हुकार हो, ले चले अपने धाम और मुक्त संदेश सुनाइयो, मैं आयो यही काम। बहने लगी मुद में मलय समीर और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। प्रभु जुलाहा के घर आए। कहाँ आए? जुलाहा के घर। यहां पर और आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा। साहब कबीर आ कहां रहे? जुलाहा के घर। क्यों 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 क्यों? इस संसार में जितने भी मतपंथ चल रहे, जितने सभी मतपंथ का संचालक राजा होगा, बादशाह होगा। आप देख लीजिए, राजा अपनी बात प्रजा तक पहुंचाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। राजा आदमी मंच पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर अपनी बात को जाने कहां से कहां तक पहुंचा सकता। जितने भी महापुरुष सब राजा बादशाह, और उन्होंने समाज को अपना संदेश दिया। लेकिन सदगुरु कबीर प्रभु जुलाहा के घर आए, मतलब एक दीनहीन गरीब जुलाहा के घर आए, केवल इसलिए उस समय पर उन दीनहीन गरीब जनता की कोई नहीं सुनता। सब बड़े 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 जितने भी बड़े लोग हुए, बड़े लोग बड़ों तक, सदगुरु कबीर गरीब के घर आए और आकर के गरीब जनता को ही संदेश दिया। पहले नंबर गरीब से गरीब जनता, उसको संदेश दिया, उनको भक्ति सिखाई, उनको सार शब्द दिया, उनके बीच में खड़े हो गए, उनको बताया जिस भगवान ईश्वर के लिए तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो तो ऐसा है वैसा है, उनको संदेश दिया। इतना ही नहीं, प्रभु जुलाहा के घर आए और आकर के राजा और बादशाह भी नहीं छोड़े। एक गरीब के घर में आकर एक राजा होकर के राजा को चेताए, कोई बड़ी बात नहीं। एक राजा होकर राजा को समझा लेगा। लेकिन सदगुरु कबीर जुलाहा के घर आए केवल इसलिए चूंकि ज्ञान जो होता है वो गरीब और अमीर नहीं देखता, गरीब और अमीर नहीं देखता। साहब कबीर जुलाहा के घर आके दुनिया को संदेश देते हैं कि हमने गरीब जनता को, जिसको दुनिया के लोगों ने सताया है, उसको तो हमने रास्ता बताई, लेकिन ये ना लोग कहने पाए कि बड़े लोगों को नहीं समझा पाए। इसलिए सदगुरु कबीर ने हिंदुओं में जो बड़े बड़े राजा थे, उस समय राजा वीर सिंह, राजा राम सिंह राजा हुआ करते थे। काशी नरेश राजा राम सिंह और मध्य प्रदेश के राजा वीरभान, ये हुआ करते थे राजा। दोनों राजाओं को साहब ने शिष्य बनाया। मुसलमानों में सिकंदर लोदी जैसे बादशाह को साहब कबीर ने अपना शिष्य बनाया। मगहर का राजा बिजली खां नवाब, उसको साहब कबीर ने अपना शिष्य बनाया। इतना ही नहीं, सिकंदर का जो गुरु था पीर शेख तकी, उसको भी सदगुरु कबीर ने अपना शिष्य बनाया। साहब कबीर वो है जिन्होंने बड़े बड़े राजा और बादशाहों को ज्ञान दिया, समझाया। एक गरीब घर में बैठ करके अपना शिष्य बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। ऐसा नहीं है कि गरीब हो तो गरीब के घर, या राजा होकर के गरीबों को समझाया। राजा होकर के तो कोई किसी को समझा सकता, लेकिन यहाँ पर गरीब बन करके, गरीब होकर के और सारे संसार को संदेश दिया, बड़े बड़े राजा और बादशाहों को। और इतना ही नहीं, विद्वानों में महान विद्वान शेख तकी जैसा पीर, और ब्राह्मणों में ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे सर्वानंद जैसा ब्राह्मण, जो सर्वाजीत अपने को कहलवाना चाहता था, सारे दुनिया को जीतने वाला, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण का ज्ञाता, 14 विद्या निदान, ऐसे ब्राह्मण को साहब ने अपने चरणों का शिष्य बना दिया। इतना ही नहीं, ये गुजरात में
अभी भी कबीर बट, आप वहां जाएं, कबीर बट, वहां पर दो ब्राह्मण रहते थे, सगे भाई। एक का नाम तत्वा, एक का नाम जीवा। तत्वा जीवा दो भाई थे। इन्होंने गुरु नहीं किया था, विद्वान थे। कहते थे हम किसको अपना गुरु बनाएं, मैं तो खुद विद्वान हूं, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। लेकिन लोगों ने कहा कोई भी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, गुरु करना चाहिए। बिन गुरु भाव निधि तरह ना कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिको बढ़ जाए, बिन गुरु भाव निधि ना तरे कहत निगमस गाय। तत्वा जीवा बोले मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं किसे अपना कैसे बना लूं? बोले नहीं, गुरु करना चाहिए। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखो, लेकिन गुरु करो। तब उन्होंने प्रश्न रखा। अपने आंगन में एक सूखी लकड़ी की डाल बरगद गाड़ दिया। देखिए गीली लकड़ी, तुरंत की कटी हुई लकड़ी बरगद की गाड़ दी जाए तो वो लग जाती, वो लग जाए। सूखी डाल को आंगन में गाड़ दिया और कहने लगे जिसके चरणों से ये हरी हो जाए मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा, उसे अपना गुरु बनाऊंगा। ठीक है, संतों का आना शुरू हुआ। संतों के चरण धो धो के डालते थे लोग, वो डालते थे दोनों। और जब डालते थे तो चूंकि ब्राह्मण थे तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के, जौन बड़े बड़े ब्राह्मण संत थे, उनको बुलाया जाए, चरण धो के डाले जाए। कुछ नहीं हुआ, कई वर्ष बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में तत्वा और जीवा संतों को फटकारने लगे, ये सब भेषधारी हैं, ये सब झूठे हैं, ये झूठा भेष बनाए हैं, कोई इनके अंदर ज्ञान नहीं, कोई वैराग नहीं। भेष बनावे साधु का, नहीं राम से ने पलटू पर धरन को वैसा बेचे दें। ये सब के सब देह का व्यापार कर रहे हैं, ये साधु नहीं है, असाधु हैं। ऐसे फटकार लगाने लगे। और जब संसार में संतों का अपमान होता है तो सदगुरु जरूर वहां पहुंचते हैं। आज सदगुरु कबीर साहब के पास ये आवाज पहुंची कि तत्वा और जीवा संतों को फटकार लगा रहा है, कहता है कोई संत नहीं है। इसलिए स्वयं सदगुरु कबीर आज जा करके भरूच शहर में उन्हीं के यहाँ प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, सदगुरु कबीर प्रकट होते थे, वो कहीं चल के जाना या कहीं से साधन से जाना ऐसा नहीं था। वो यहाँ गुप्त हुए, वहाँ प्रकट, यहाँ गुप्त वहाँ प्रकट। गुप्त और प्रकट का उनका प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ जाके प्रकट हो गए। और जब वहाँ प्रकट हो गए तो लोगों ने कहा ये महाराज जी के भी चरण धो के डालो। तो तत्वा जीवा ने सुन रखा था कि कबीर के माता पिता का कोई पता नहीं, कबीर के माता पिता का कोई पता नहीं, कबीर की कोई जाति पता नहीं, कबीर की कोई जाति भी पता नहीं, पता नहीं किस जाति के है। और सच में ये संसार में आज भी पड़ा है। कबीर साहब के माता पिता के पीछे लोग पड़े, आज भी लोग पूछते हैं कबीर के कौन माता पिता है। कोई कोई जुल्हा कह देता है, कोई कोई कहता है विधवा ब्राह्मणी की संतान है। याद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसकी संतान है, ये आपको अभी अपने पहले बता दिया। इतने लोगों की बात, साहब कबीर के विषय में आप लोग उल्टी सीधी बात करते हो। विधवा ब्राह्मणी कहने वाले लोग आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। विधवा ब्राह्मणी कहने वाले लोग केवल केवल ब्राह्मण ही कहता है विधवा ब्राह्मणी के संतान। कारण क्योंकि वो उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं। आप लोग तो ज्यादा साहित्य नहीं पढ़ते हो या ज्यादा आप लोगों से मुलाकात नहीं लोगों की होती है, हमसे होती है। अभी जब साहब कबीर का 6वां प्रगट दिवस हुआ था तो एक पुस्तक इन लोगों ने निकाली थी ब्राह्मणों ने, शायद उसका नाम अभिनव था, मुझे याद नहीं है। और अभी आश्रम में कहीं रखी भी हो, अभिनव थी या अभिनंदन, ऐसा कोई ग्रंथ था। काफी मोटी किताब पत्रिका बनाई थी उन्होंने साहब कबीर के 6वां प्रगट दिवस। उस पत्रिका में सभी के सभी ब्राह्मण, लेखक पूरे ब्राह्मण, और उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि कबीर एक ब्राह्मण है
कबीर एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण होकर के ये बात कह सकते, इसलिए उन्होंने विधवा ब्राह्मणी जो कहा वो किसी और ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, ब्राह्मणों ने कहा। इसलिए कि साहब कबीर के प्रश्नों का जवाब किसी और के पास है नहीं, इनको ब्राह्मण बना लिया जाए, इन्हें ब्राह्मण बना लिया जाए। इसलिए साहब कबीर को लोगों ने विधवा ब्राह्मणी की संतान कहा, विधवा ब्राह्मणी के संतान का। हमारे साहब ने, हुजूर गंज इनाम साहब ने 89 में है शायद, इलाहाबाद का कुंभ जब पड़ा था तो उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और बहुत से, मुझे याद भी नहीं। उस समय मुझे ज्यादा वो नहीं रहता था, ज्यादा बचपना भी नहीं था उस समय, हमें थे वहां, हम भी गए थे। सारे लेखक इकट्ठा हुए थे, नगरी प्रचारणी के अध्यक्ष हुआ करते थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको बुलाया गया और साहब कबीर के ऊपर ये चर्चा रखी गई। और जब चर्चा रखी सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही, बोले सदगुरु कबीर, कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के संतान। जिस समय ये बात कही हुजूर प्रकाश नाम साहब हाथ जोड़ के बोले, द्विवेदी जी आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपने कम से कम मेरे सदगुरु की माँ को तो ढूंढ निकाला, कम से कम तुमने ये तो बताया कि मेरे सदगुरु की माँ एक विधवा ब्राह्मणी है। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, उनके पिताजी का भी नाम बता दिया जाए। आखिरकार वो विधवा ब्राह्मणी थी तो पहले तो सधवा रही होगी ना, पहले तो सुहागिन रही होगी। अगर सुहागिन नहीं थी तो वो किसकी पत्नी है, नाम बताओ। विधवा ब्राह्मणी है, आखिरकार ब्राह्मणी है तो किस कुल की? दुबे, तिवारी, चौबे, पाठक, मिश्रा, अवस्थी, दीक्षित, माड़े, शुक्ला, वाजपेयी, कुछ बताओगे? ये भी बता दो कि किस कुल की है। नहीं बता पाए, ना पिता का नाम ना ये। बोले क्यों झूठ बकवास करते हो, विधवा ब्राह्मणी कह करके। और आप ऐसा कहते हो? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोले, ये गलती मेरे से हुई है और समय पा करके मैं इसे मिटा दूंगा। लेकिन समय आया नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक इतिहास में वही पढ़ाया जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की संतान है और उनको ब्राह्मण बनाने का भरसक प्रयास किया गया कि साहब कबीर को ब्राह्मण बना दिया जाए। इस कारण उन्हें विधवा ब्राह्मणी कहा जाता है। और ये बात हम नहीं मानते, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटी, इसलिए मैं इस बात को और मानता हूं कि जरूर लोगों ने ये कहा होगा कि साहब कबीर को विधवा ब्राह्मणी कह दो, जिससे साहब कबीर ब्राह्मण सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण सिद्ध करने के चक्कर में उन्हें विधवा ब्राह्मणी कहा गया। मेरे साथ मालूम है क्या क्या घटना हुई?